ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में हम सुनेंगे भगवान शिव कहते हैं स्वयं को समझो। आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि मन दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज है। क्या है? अगर मानव पूरे दिल से जो चाहते हैं उसको निश्चित रूप से वह मिलता है। यही वह बात है जो दुनिया के अधिकांश मानव नहीं समझते हैं। तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे देवों के देव महादेव, कृपया मुझे विस्तार से बताइए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, इसे ध्यान से सुनो। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिए, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं, कौन है दुनिया में ऐसा व्यक्ति जो अपने दिल से चाहेगा कि वह असफल, गरीब या दुखी हो? इस पर विचार करने वाली बात है। फिर भगवान शिव कहते हैं कि वह कहानी जो मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ, आप समझोगे कि मन में के साथ किसी भी काम को कैसे पूरा किया जा सकता है। मानसिक शक्ति के माध्यम से कैसे कुछ भी हासिल किया जा सकता है और कैसे किसी भी चीज के सही बीज मन में बोए जाते हैं। और इसके साथ ही आपको यह भी पता चलेगा कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। एक समय की बात है, एक आदमी के जीवन में केवल दुख था। वह काम जो करता था उसे असफलता हासिल होती थी। घर चलाने में परेशानी बहुत होती थी। जब वह किसी को मदद के लिए पुकारता तो कोई भी तैयार नहीं होता था। उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता। फिर उसकी आंखों के सामने तो सिर्फ निराशा ही निराशा थी। ऐसा लगता था मानो के जैसे उसके ऊपर दुखों का पहाड़ गिरा गया। उसे समझ में नहीं आता था कि अपने दुखों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। वह दिन रात सोचता रहता था कि वह अपने इन दुखों से कैसे छुटकारा पा सकता है। इसी बात के कारण उसको रात को नींद ठीक से नहीं आती थी और उसकी आंखों के नीचे गहरे गोलाकार काले दाग बन गए थे। बाल भी गिरने लगे थे क्योंकि वह हमेशा चिंतित रहता था, जिस कारण काफी चिड़चिड़ा हो गया था और वह कमजोर हो गया था। कभी कभी उसके मन में आता था कि आत्महत्या कर लूं, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर उसने यह कदम नहीं उठाया। अपने दुखों से वह इतना परेशान था कि एक दिन उसने तय किया कि अब बहुत हो गया। अब मैं अपने दुखों से छुटकारा अवश्य पाऊंगा, चाहे मुझे जो भी करना पड़े, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, हम करेंगे और दुखों से छुटकारा पाएंगे। इस विचार के साथ एक दिन उसने अपने दोस्त से पूछा कि मैं क्या करूं कि सब कुछ अच्छा हो जाए। उसका दोस्त सुझाव दिया कि तुम किसी संत के पास जाओ। संतों के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सभी दुख दूर हो जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाते हैं और घर में सुख आ जाता है। तुम बस ऐसे किसी संत को ढूंढो, तुम्हारा काम हो जाए। यह बात उस आदमी के मन में बस गई कि अब केवल एक संत बाबा ही मेरी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और उसने बाबा तक पहुंचने का निश्चय किया, जिनके बारे में उसको कोई नहीं बताया था। और उसने एक संत के पास पहुंचा और अपनी सारी समस्या बताया और उसका समाधान मांगा। तब संत कहते हैं, जो मैं कहूँगा उसे तुम करना होगा। तब वह व्यक्ति कहता है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं वह सब करूँगा जो आप कहे, बस मुझे मेरी परेशानियों से बाहर निकाल दीजिए। संत उसे कुछ उपाय बताते हैं और कहते हैं कि इस उपाय को करने के बाद तुम्हारे घर में खुशी और शांति होगी, लेकिन इन उपायों को पूरी निष्ठा के साथ करोगे। इन उपायों के बदले संत ने उसे आदमी से मोटे पैसे का दान मांग लिया। वह व्यक्ति पूरी निष्ठा के साथ वह उपाय करने लगा, लेकिन बहुत दिन उपाय करने के बाद भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया।
बल्कि कई संतों को दान देते देते उसके पैसे भी खत्म हो रहे थे, जिस कारण उसकी परेशानियां और बढ़ गई थी। उसने सोचा कि इन संतों के पास जाकर मेरी परेशानियां और भी बढ़ गई, तो अब मैं क्या करूं? मैं इन संतों के पास जाऊं या उनके पास जाना ही बंद कर दूं? ऐसा उसके मन में चल रहा था। एक दिन एक आदमी ने फिर से उसको सलाह दी कि अपने घर में एक अच्छे पुजारी को बुलाओ और उससे हवन करवाओ और सभी नियमों को और विधि के साथ घर में जप करवाओ। जो भी नकारात्मक ऊर्जा घर में है वह भाग जाएगी और घर में खुशी और शांति आ जाएगी। यह बात उसके मन में अच्छे से बैठ गई और उसने एक पुजारी को बुलाया और अपने घर में हवन करवाया। हवन अच्छे तरीके से किया और उस व्यक्ति ने पुजारी को अच्छी दान दक्षिणा देकर पुजारी को खुशी खुशी घर भेज दिया। हवन करवाने के कुछ महीने बाद उसके घर में सब ठीक हो गया। घर में शांति बढ़ी और उसके छोटे से रुके काम भी पूरे होने लगे। लेकिन कुछ महीनों बाद वही हालत वापस आ गई। उस व्यक्ति को लगा कि उसके जीवन में अब भी कोई बदलाव नहीं हुआ। फिर जैसे कि तैसे ही अब वह व्यक्ति पूरी तरह से उदास हो गया। अब उसे पहले से ज्यादा चिंता होने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि अब उसकी जिंदगी में कभी भी दुखों का अंत नहीं होगा। इस सब में बारे में सोचते उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। फिर एक दिन अपने दोस्त की सहायता से उसके एक ऐसे संत के बारे में पता चला, समाधान बताने के बदले कोई दान नहीं लेते। उस व्यक्ति को लगा कि यह संत दूसरों से अलग होगा क्योंकि वह कोई दान नहीं लेते, और अगर वह कोई दान नहीं लेते तो वह एक सिद्ध संत हो गए। इस सोच में वह उस संत के पास पहुंचा। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि संत ध्यान में लगे हैं, इसलिए उसने चुपचाप बैठकर इंतजार किया कि संत ध्यान से बाहर आए। थोड़ी देर में संत की आंखें खुल जाती है और उन्हें सामने बैठे एक उदास और परेशान आदमी की दिखाई दिया। हे व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति को देखकर संत को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि व्यक्ति कितना परेशान है। अपने जीवन से संत ने उससे बात की और कहा, पुत्र, तुम्हारे जीवन में कौन सी समस्या है? अरे, तुम किस बारे में ज्यादा चिंतित हो? व्यक्ति ने कहा, संत, मेरे जीवन में बहुत सारे कष्ट, दुख और परेशानियां चल रही है। मैंने बहुत कोशिश की अपने दुखों और परेशानियों को कम करने की, मगर मैं सफल नहीं हो पाया। और मैंने कितने संत के पास गया, लेकिन मेरी परेशानियां कम नहीं हुई। और जितना किसी ने बताया सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन मेरे जीवन की कठिनाइयों में कोई कमी नहीं हुई, बल्कि बढ़ गई। संत बाबा, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। कभी कभी मैं आत्महत्या करने का विचार भी करता हूं, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर मैं इस कदम को नहीं उठा सकता। संत बाबा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और आपके पास बड़ी उम्मीद के साथ आया हूँ। कृपया मुझे ऐसा कोई तरीका बताएं जिससे मैं अपने दुखों और परेशानियों से छुटकारा पा सकूं। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे कोई रास्ता दिखाइए, चाहे वह कितना भी कठिन हो, मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा। तब संत को अनुभव हुआ कि यह आदमी सचमुच बहुत परेशान है। संत ने उसकी बात सुनी और कहा, पुत्र, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र बस ऐसे ही नहीं मिलते। उन्हें प्राप्त करने के लिए आपको कुछ करना होगा। क्या तुम कर सकते हो? ऐसी बात सुनकर पहले व्यक्ति ने सोचा कि शायद यह संत बाबा अब दान की मांग करेंगे, लेकिन उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसलिए उसने कहा, संत बाबा, आप जो भी दान चाहते हो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए और मेरा दुख दूर होना चाहिए और मुझे उसका परिणाम भी मिलना चाहिए। उसके बाद आप जो भी दान मांगते हैं मैं वह सब दूंगा। संत मुस्कुराए और बोले, दान बहुत छोटी चीज है, मैं आपसे ऐसी कोई चीज नहीं मांगूंगा। इस पर व्यक्ति थोड़ी देर सोचा और कहा, संत बाबा, फिर मैं अंगारों पर चलने के लिए भी तैयार हूँ, आप बस मुझे आदेश दे। संत फिर से मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें अंगारों पर चलने के लिए भी नहीं कहूँगा। वह काम जो मैं तुमसे करवाने जा रहा हूँ
वह बहुत कठिन है। क्या तुम कर सकते हो? संत बाबा, आप मुझे बताइए, मुझे क्या करना है? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तब संत बाबा ने कहा, जब आप यहाँ से अपने घर वापस जाए तो आप अपने मन में बार बार यही सोचते रहे कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। अपने मन में बार बार इस मंत्र को पूर्ण दोहराइए। लेकिन ध्यान दे, यह मंत्र जीभ पर नहीं आना चाहिए। इसे सिर्फ मन में ही दोहराए। इसे सुनकर व्यक्ति ने कहा, संत बाबा, बस यही, मैं इस मंत्र को एकदम आसानी से कर लूंगा। संत ने कहा, यह आपका काम है, सिर्फ इस मंत्र को पूरा करें। वैसे भी आपके बहुत संतों के मंत्रों का जप किया है, तो इस मंत्र को भी आजमाइए, बहुत ही आसान है। मैं तो इसे बस खत्म कर दूंगा, इसे बार बार करने में क्या बड़ा है। फिर उसने कहा कि ठीक है संत बाबा, मैं निश्चित रूप से इस मंत्र को पूरा करूंगा। और यह कहकर वहां से चल पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने वहां से चला, संत बाबा की आवाज पीछे से आई, पुत्र, एक बात याद रखना, जब आप अपने मन में इस मंत्र को दोहराते हैं तो मन में कभी भी बंदर की चिंता नहीं चाहिए, तभी यह मंत्र सिद्ध होगा। व्यक्ति ने कहा कि मैंने आज तक अंदर की चिंता नहीं की है, फिर आज क्यों आएगी? चिंता ना करें। संत बाबा ने सिर्फ अपने मन में यह दोहराया कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। उसके अलावा अंदर की चिंता मेरे मन में नहीं आएगी। ऐसा कहकर व्यक्ति वहां से चला जाता है। वह काफी दूर तक चलते चलते अपने मन में मैं खुश हूँ दोहराते हुए अचानक उसके मन में एक बंदर की चिंता आई और चली गई। व्यक्ति सोचने लगा कि अब तक मेरे मन में कभी बंदर की चिंता नहीं आई थी, तो फिर आज बंदर की चिंता क्यों आई? ऐसा सोचते हुए उसने अपने मन में बंदर की चिंता को पकड़ ली। उसने सिर्फ बंदर के बारे में ही सोचना शुरू कर दिया। उसने यह भूल गया कि उसे मैं खुश हूँ मंत्र दोहराना था। कुछ देर बाद जब उसने याद किया तो उसने उसी मंत्र को दोहराना शुरू किया जिसे संत बाबा ने बताया था, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद उसने अचानक रास्ते पर एक बंदर को देखा। फिर से बंदर की चिंता उसके मन में आई। फिर उसने इस बंदर की चिंता को अपने मन से निकालने की कोशिश करनी शुरू की। उसने यह कोशिश की कि उसके मन में बंदर की कोई भी चिंता ना आए। वह अपने विचारों से लड़ने लगा और इस उतार चढ़ाव के साथ उसने अपने घर तक पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे मेरे लिए तो एक बंदर बनाकर खिला देना। लंच में जब उसने समझा कि उसने क्या कह दिया है तो उसने अपने बाल खींचना शुरू किया। उसने दीवार पर सिर मारने लगा। अभी तक मेरे मन में बंदर का कोई विचार नहीं आया था, लेकिन आज मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या बंदर हर तरफ दिखाई दे रहा है? यह क्यों हो रहा है मेरे साथ? इस सब के सोच में उसने पूरी रात नहीं सो पाया। उसने पूरी रात करवट बदलते रहे और जैसे ही सुबह हुई वह सीधे संत के पास पहुंचा। उसने संत बाबा के पैरों में गिरकर बोला, संत बाबा, मुझे नहीं पता था कि कैसे हो रहा है। अब तक मेरे मन में बंदर का कोई विचार नहीं आया था, लेकिन कल से जब से आपने कहा कि मन में बंदर की चिंता नहीं आनी चाहिए, तब से हर जगह बंदर को देखता हूँ। अभी भी मैं आपके पीछे एक पेड़ पर बैठे बंदर को देख रहा हूँ जो केले खा रहा है। संत बाबा, मेरे साथ क्यों हो रहा है? यह सुनकर संत बाबा बंदर के बारे में उस आदमी को बातों पर हंस पड़े और बोले, पुत्र, मन की फंदे की जाल एक ऐसा जाल होता है कि जिसे समझना इतना आसान नहीं होता। यह बंदर तो आपके रास्ते में आते ही थे। जब आप पहली बार मेरे पास आए थे, यह बंदर पेड़ों पर यहाँ वहाँ घूम रहे थे, लेकिन फिर यह बंदर आपके ध्यान में नहीं आए क्योंकि तब तुम अपनी दुख और परेशानियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। संत ने उस व्यक्ति को समझाया और कहा, पुत्र, वही चीज जिसने हम भागना चाहते हैं, वही चीज हमारे मन में गहराई से बैठी होती है।
वह हमारे दिल में घुस जाती है। वास्तव में हम उन चीज़ों से मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए हम उसे मुक्त होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह हमारे वास्तविक में गहराई से प्रवृत्त हो जाता है। और जितना जना अधिक हम उसे मुक्त होने की कोशिश करते हैं, वह और गहरी होकर हमारे मन में बैठ जाता है और आखिरकार वह हमारे आंतरिक स्वभाव को घेर लेता है। इसके अलावा हम सभी खुश रहना चाहते हैं और हमारे होठ भी यही कहते हैं कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, लेकिन हमारे आंतरिक स्वभाव में दुख है। हमारे विचारों में, हमारे मन में हम केवल दुख ही देखते हैं। हम सिर्फ अपने अंदर से दुख के विचार बना रहे हैं। इसलिए केवल कहने से कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, जब तक यह मंत्र हमारे आंतरिक स्वभाव में प्रविष्ट नहीं होता और हम अपने अंदर से खुशी की विचार नहीं उत्पन्न करते, तब तक हमें खुशी नहीं मिलती। फिर व्यक्ति ने पूछा, संत बाबा, यह मंत्र हमारे मन में कैसे प्रविष्ट होगा? यह हमारी आत्मा में कैसे बैठेगा? संत बाबा ने कहा, पुत्र, अपने दुखों से लड़ना बंद करो। जब तक आप अपने दुखों को हटाने के बारे में सोचते रहेंगे, वे दुख आपके साथ चिपटे रहेंगे। तब तक वे दुख आपको हृदय में अपना रास्ता बनाए रखेंगे। और जिस दिन से तुम उन दुखों के बारे में सोचना बंद कर देंगे, उस दिन से दुख आपके जीवन से गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी चीज़ से मुक्ति होने के लिए हमें उस चीज़ के बारे में सोचना नहीं पड़ता, और जितना अधिक हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, वह हमारे मन में और ज़्यादा बैठ जाती है। आमतौर पर हम अपनी परेशानियों के बारे में ही सोचते रहते हैं। हम मानते हैं कि हमारे जीवन में कठिनाइयाँ हैं और हमें उनसे मुक्ति पानी है। फिर भी बार बार सोचने की वजह से वे परेशानियां हमारे दिल में घर कर जाती है और हम अपनी परेशानियों को भी नहीं जान पाते। इसलिए अगर आप अपनी परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो अपने परेशानियों को हटाने के बारे में सोचना बंद कर दें। तब जाकर आपकी परेशानियां खत्म हो जाएगी। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं या शराब छोड़ना चाहते हैं या किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं। वे सुबह में खुद से वादा करते हैं कि आज वे कुछ गलत नहीं करेंगे। जब वह व्यक्ति शाम को लौटता है, वह नशे में होता है। यह क्या होता है? हम वह काम नहीं कर पाते जो हम सोचते हैं। वास्तव में हम उस समस्याओं को बहुत महत्व देते हैं। जब हम उस चीज़ को छोड़ने के बारे में बहुत सोचते हैं, तो हम उस चीज़ को अपने मन में और महत्वपूर्ण बना देते हैं। और जितना अधिक हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, उतना ही हमारा मन उस चीज़ की ओर दौड़ता है। हमें उस चीज़ से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बिना सोचे ही उसे पार करने का प्रयास करना चाहिए। और अगर हम इस बात को अच्छे से समझ लेते हैं, तो जो भी कुछ है हमें अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, हम उसे अपने मन में डाल सकते हैं। यदि वह लक्ष्य एक बार हमारे मन में बैठ जाता है, तो हमें सफलता जरूर मिल जाती है। यह कहानी सुनकर माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, मुझे समझ में आ गया स्वयं को समझाने का रहस्य। इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भी सच्चे शिव भक्त है, तो हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। और आप तनाव मुक्त रहिए। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद।